आज हम लोग हिंदी ऑनर्स सेमेस्टर 4 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जानेंगे। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हिंदी ऑनर्स सेमेस्टर 4 में पूछे जा सकते हैं, जिसमें आपको भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा और नागरी लिपि तथा प्रयोजन मूलक हिंदी से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि आपको सेमेस्टर 4 हिंदी ऑनर्स में पूछ सकता है। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा का नामकरण किसने किया? तो इसका आंसर है हिंदुस्तानियों ने। दूसरा, भाषा अपने मूल में किस आधार पर है? ध्वनि पर। ध्वनि के आधार पर अपने मूल रूप पर भाषा होते हैं। पद आधारित होती है। पद किस पर आधारित होती है? शब्दों पर। चौथा प्रश्न है, कृत्रिम भाषा का प्रथम रूप किस भाषा में देखा गया? तो इसका आंसर है कृत्रिम भाषा का प्रथम रूप गुप्त भाषा में देखा गया। पांचवा प्रश्न है, भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 3 रूप होते हैं, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। ये 3 रूप है भाषा के। छठा प्रश्न है, अंग्रेजी में भाषा को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है लैंग्वेज। सातवां प्रश्न, हिंदी सभाषा का रूप क्या है? हिंदी सभाषा का रूप है गुप्त भाषा। आठवां प्रश्न है, हिंदी भाषा में किस प्रकार के शब्द प्रयुक्त होते हैं? हिंदी भाषा में आप तत्सम शब्द का प्रयोग होता है। हमारा देश का परिदृश्य है बहुभाषी, मतलब हर जगह अलग अलग भाषा बोला जाता है, इसीलिए हमारा देश का परिदृश्य है बहुभाषी देश है। 10वां प्रश्न है, प्रयोजन मूलक हिंदी का क्षेत्र किन आयामों का उद्घाटन करता है? तो इसका आंसर है आजीविका। 11वां, प्रयोजन मूलक हिंदी का सीधा ज्ञान है। प्रयोजन मूलक हिंदी का सीधा ज्ञान है नियोजन मूलक। 12, भाषा कितने कार्यशैलियों के लिए प्रयोग की जाती है? तो 3। 13, प्रयोजन मूलक भाषा में कितनी बातें महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर है 3 बातें महत्वपूर्ण है। 14 प्रश्न है, प्रयोजन मूलक भाषा का प्रयोग कितने प्रयोजनों के लिए होता है? तो इसका आंसर है 7 प्रयोजन के लिए प्रयोजन मूलक भाषा का प्रयोग होता है। 15वां प्रश्न है, किस भाषा को भारत के संविधान में राजभाषा का स्थान दिया गया था? तो इसका आंसर है हिंदी। खाली स्थान में सरलता और स्पष्टता कितनी अधिक है जो संसार की दूसरी भाषा में शायद ही होगी? तो इसका आंसर है हिंदी। हिंदी में सरलता और स्पष्टता इतनी अधिक है जो संसार की दूसरी भाषा में शायद ही हो। 17, राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार का मूल्य कारण किसकी है? खाली स्थान सरलता की। 18 नंबर में प्रश्न है, भाषा अपने मूल रूप खाली स्थान पर आधारित है। ध्वनि, मूल रूप भाषा की ध्वनि होती है। 19 प्रश्न है, भाषा के जन्म होने के बाद लिपि का जन्म हुआ। तो खाली स्थान में आप लिपि भरेंगे। प्रश्न है, मनुष्य ने आवश्यकता अनुसार खाली स्थान को जन्म दिया, लिपि को जन्म दिया है। 21, साहित्यिक हिंदी में खाली स्थान का प्रयोग होता है। तो इसके जगह पर होगा प्रयोजन मूलक हिंदी। साहित्यिक हिंदी में प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रयोग होता है। 22, साहित्य समाज का दर्पण है। 23, संसार में खाली स्थान भाषाएं बोली जाती है। 3000 भाषाएं बोली जाती है। 24 में है, हिंदी भाषा का प्रयोजन मूलक रूप के नाम से जाना जाता है। प्रयोजन मूलक हिंदी के नाम से जाना जाता है। 25, प्रयोजन मूलक का सीधा अभिप्राय खाली स्थान से होता है, नियोजन मूलक ज्ञान से। 26 में है, प्रयोजन मूलक हिंदी खाली स्थान का माध्यम नहीं है, सामान्य व्यवहार की भाषा का माध्यम नहीं है। 27, प्रयोजन
विशेष को केंद्र में रखकर जो भाषा प्रयोग में लाई जा रही है वह खाली स्थान है, तो उसका नाम है प्रयोजनमूलक हिंदी। 28 किसी भी स्वतंत्र देश की पहचान उसकी खाली स्थान से होती है, राष्ट्रीय भाषा से होती है। 29 प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल है, तो इसका काल क्या है? 15 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी पूर्व तक है इसका प्राचीन आर्य भाषा का काल, यानी कि 500 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी तक। इसका कौन नंबर है? 500 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी से लेकर 500 ईसा पूर्व तक। 30 नंबर भाषा विज्ञान प्राकृतिक के भेद स्वीकार किए हैं, तो इसका आंसर है 5 भेद स्वीकार किए हैं भाषा विज्ञान। 31 मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का विकास हुआ है अपभ्रंश भाषा से। 32 भारतीय भाषा के इतिहास में अपभ्रंश काल है 500 से लेकर 1000 ईसा ईस्वी, 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक। 33 हिंदी का मूल उत्पत्ति मानी गई है, हिंदी का मूल उत्पत्ति पश्चिमी हिंदी से मानी गई है। 34 में है हिंदी भाषा का जन्म कहाँ हुआ था? हिंदी भाषा का जन्म हुआ था उत्तर भारत में। 35 संसार में कुछ मिलाकर कितनी भाषाएं हैं? 2800 भाषा है कुल मिलाकर, यह लगभग में है। 2800 भी कहीं देता है तो कहीं 3000 भी देता है, तो आप 3000 और 2800 के बीच में भी लिख सकते हैं। 2900 भी लिखे, लगभग ब्रैकेट में दे तो सही होगा। यह एक लगभग में अनुमान लगाया गया है। 36 भाषा के कितने आधार हैं? भाषा के 2 आधार हैं। 28 धर्म, भाषा और लिपि में तर्क से अधिक किसका महत्व है? तो इसका आंसर है भावना। हिंदी विकसित हुई है, हिंदी पूर्ववर्ती भाषा से विकसित हुई है। पद कहते हैं, पद कहते हैं वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहते हैं। भाषा के भेद है, भाषा के भेद है, तो इसका आंसर है ऐतिहासिक भेद है। हिंदी भाषा के कितने रूप है? हिंदी भाषा के आपका 4 रूप है। सामान्य भाषा के कितने रूप है? सामान्य भाषा के आपके 3 रूप हैं। 44 प्रश्न में है भाषा का मूल प्रयोजन मूलक दृष्टिकोण से कितने हैं? तो इसका आंसर है 4। 45 प्रयोगिता में आने वाली भाषाओं की संख्या है 14। 46 में है आज़ादी से पूर्व हमारी संपर्क की जनभाषा के रूप में विकसित हुई है, तो इसका आंसर है इसमें से कोई नहीं। जिसमें हिंदी, संस्कृत, प्राकृतिक है, तो इसका आंसर होगा इसमें से कोई नहीं। 47 कौन सी भाषाएं हिंदी के लिए चुनौतीपूर्ण है? तो इसका आंसर है भारतीय भाषाएं, दूसरा में है उर्दू भाषाएं, तीसरा में प्राकृतिक, चौथा में उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर है प्राकृतिक भाषाएं। इसका आंसर आपका कौन सी भाषाएं हिंदी के लिए चुनौतीपूर्ण है? तो इसका आंसर है आपका भारतीय भाषाएं। 48 हिंदी भाषा का प्रयोजन मूलक रूप किस नाम से सुपरिचित है? तो इसका आंसर है प्रयोजन मूलक हिंदी नाम से सुपरिचित है। 49 प्रयोजन मूलक है विशेषण, हिंदी की विशेषता वाला है, तो इसीलिए विशेषण है। यहाँ आंसर में है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो यह हिंदी की विशेषता बताती है प्रयोजन मूलक हिंदी, तो ये एक विशेषण है। 50 मुगल काल में प्रशासन आदि का प्रयोजन मूलक कार्य होते थे, अरबी और फारसी भाषा। 51 आधुनिक ज्ञान विज्ञान किस भाषा के माध्यम से आया? अंग्रेजी भाषा के माध्यम से आया। 52 में है हमारा देश का परिदृश्य है,
बहुभाषी परिदृश्य है, यह हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं अभी तुरंत। 53 में है प्रतिनिधि के रूप में अंग्रेजी का स्थान किस भाषा ने लिया, तो इसका आंसर है हिंदी। 54 किस प्रकार भारत में अनेक भाषाएं हैं उसी प्रकार खाली स्थान भी अनेक है। लिपि, हर भाषा का अलग अलग लिपि है, जैसे इंग्लिश का रोमन, हिंदी का देवनागरी, संस्कृत का भी देवनागरी, तो उसी प्रकार से हर भाषा का अलग अलग लिपि है, अलग अलग प्रकार की लिखावट, तो अलग प्रकार की लिपि भी है। 55 खाली स्थान किस देश को सभी लिपियों के लिए समान भाव से अग्रह है। रोमन लिपि, रोमन लिपि यानी कि अंग्रेजी भाषा की लिपि। 56 जो तत्व हिंदी भाषा में अपनाए जाने में बाधक है वह खाली स्थान के अपनाए जाने में भी। देवनागरी लिपि। 57 संचार का अर्थ किसी बात को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना संचार कहा जाता है। 58 जनसंचार के दो माध्यम मान्य हैं, मुद्रित माध्यम एवं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। जनसंचार के माध्यम श्रव्य हाय तथा दृश्य या दृश्य श्रव्य दृष्टि हो, प्रत्येक दशा में भाषा का सार लिया जाता है, तो खाली स्थान में सार होगा, ये भाषा होगा। 60 में है भारत में जन संचार का माध्यम पाश्चात्य जगत की देन है, तो खाली स्थान में होगा पाश्चात्य। 61 खाली स्थान भी जनसंचार माध्यम से एक है। लिपियाँ भी जनसंचार माध्यमों में से एक है। लिपि यानी कि हर जगह का अलग अलग लिपि होता है, यदि आप किसी अलग जगह में अपना संचार कर रहे हैं तो उसे उस पर आपको अलग लिपि से बोलना होगा, तो इसी प्रकार से वह एक जनसंचार की माध्यम है। यह आपको हिंदी ऑनर्स सेमेस्टर 4 में पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव सवाल थे, जो कि आपको सेमेस्टर 4 में कोर 8 में आपको पूछे जाएंगे भाषा विज्ञान, कोर 9 में पूछे जाएंगे हिंदी ऑनर्स सेमेस्टर 4 में हिंदी भाषा और नागरी लिपि, और कोर 10 में आपको पूछे जाएंगे प्रयोजन मूलक हिंदी। तो ये सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी कोर्स से संबंधित थे और यह आपको 1 नंबर में पूछ सकते हैं।